अच्छा सर, आपकी पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब से बड़ी शनासाई रही है, रफाकत रही है आपकी। वो भी बड़े जलाली हैं, आप भी बड़े जलाली हैं। तो ये दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती हमारी हुई 1979 में, मेरा उनसे तारुफ हुआ। और दोस्ती किस तरह बदली, जब तारुफ हुआ, मुलाकात हुई हमारी पहली, तो मैंने उन्हें बेदल अजीम आबादी का एक शेर सुनाया। वो बेदल के आशिक थे, मुझे नहीं उस वक्त पता था। अच्छा। तो शेर ये था कि दुनिया अगर दहंद जुम्बुम से जाए खीश, मन बस्ता हिनाए कनात बपाए खीश। कि अगर हमें सारी दुनिया की दौलत भी तुम दे दो तो हमारे पाँव में ज़रा सी जुम्बिश नहीं आएगी, लर्जिश नहीं आएगी, इसलिए कि हमने अपने पाँव के नीचे कनात की मेहंदी लगाई हुई। जो ही मैंने ये शेर पढ़ा तो वो जो थे पीर नसीर तो उछल गया और उसने मुझे गले लगा लिया और बड़ा मोहब्बत से। उन्होंने कहा मज़ा आ गया। अच्छा, मुझे कोई इतनी ज़्यादा फ़ारसी नहीं आती थी, मुझे फ़ारसी के कोई 40-50 कह ले शेर आते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। हमारी दोस्ती का आगाज़ हो गया। मैंने लाहौर, हमारे दोस्त होते थे मलक मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट, चंद माह पहले उनका इंतकाल हुआ है, बड़े सीनियर सिविल के वकील थे। उनके घर हमने नशिस्त रखी जिसमें हमने बड़े बड़े हारून साहब जो चीफ एडिटर होता था इसका, इमरोज़ का, वो, और अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब, और बड़े अहले इल्म जस्टिस गुल मोहम्मद जो थे अपने फेडरेशियत कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, वो थे। जस्टिस खलील रहमान खान जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर, ये थे। और लोग हमने इस तरह के बुलाए हुए थे, बड़े दोस्त इकट्ठे किए। वहाँ बड़ी ज़बरदस्त हमने उनको खाना किया। और अल्लामा असदुल कादरी हमारे उस्ताद थे, बहुत बड़े फुलवारी शरीफ वाले, वो भी थे। तो वहाँ रात बड़ी लंबी नशिस्त हुई, सर्दियों की रात थी, आधी रात तक चलती रही। तो ये हमारी दोस्ती होगी। आखिरी सुनाता हूँ आपको, जो उनकी मेरी आखिरी मुलाकात हुई मेरे जज बनने से चंद माह पहले जी। फैसलाबाद में मदीना यूनिवर्सिटी जो मियां हनीफ साहब की है, वहाँ पे मुहर्रम का मुशायरा था। सही। मैं मेहमान ख़ुसूसी था, सदारत उनकी थी। सही। मैंने तकरीर की वहाँ पे उनसे पहले, और उनके बारे में कोई चीज़ें सुनाई मैंने, एनमिर शिमिल की बातें सुनाई और वगैरह वगैरह। जब बैठे उसके बाद फंक्शन ख़त्म हुआ और उन्होंने भी तकरीर की। खाने पे जब गए तो उन्होंने कहा, पीर नसीरुद्दीन ने डॉक्टर ज़हूर अज़हर साहब को, जो उस ज़माने वहाँ थे, और डॉक्टर ज़हूर अज़हर इधर आ, और 2-3 बंदों को बुलाया। कह लगे कि माँ जिंदगी किसी ने मनिया है? उन्होंने कहा नहीं जी पीर जी, किसी ने मनिया। माँ नज़ीर गाजी ने मनदा है, पर माँ की गल नहीं मनदा, माँ मनदा है। अज माँ ने जड़ियाँ इन्हें गल्लां कीतियां ने, माँ के किसी फल किच भी नहीं सन। कुछ इंग्लिश के हवाले थे और ज़ाहिर है उनका इंग्लिश का नॉलेज वगैरह नहीं था। तो वो इस तरह मोहब्बत करते थे मुझसे। और मैंने कहा नहीं जी नहीं, आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। वो बहुत बड़ा आलिम था, वो भी बहुत बड़ा आप अंदाज़ा करें कि सिराज मुनीर से मिलकर सिराज मुनीर का आशिक हो गया था। वाह। पीर नसीरुद्दीन सिराज मुनीर का आशिक हो गया। नसीरुद्दीन वो सिराज मुनीर देखे ना, 39 ईयर्स में तो चला गया दुनिया से। और नजूम का इतना माहिर था कि मुझे उसने अपनी वफ़ात से 1 हफ़्ता पहले कहा कि बस मैं जा रहा हूँ। और जब डायरी पकड़ी तो डायरी पे डेट, टाइम, मिनट भी लिखे हुए थे कि इस दिन इतने बजे डेथ होगी। वो तो कमाल का आदमी था। सिराज मुनीर का कोई जोड़ पाकिस्तान में मुझे तो नहीं नज़र आता, अब तक भी नहीं नज़र आता। ज़बरदस्त आदमी था। अच्छा सर, शबीर शाह हाफजाबादी, हाँ, एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, उनसे कोई शनासाई रही है? बड़ा यार था हमारा। उनका बेटा मेरा शागिर्द है, जो है आजकल वसीम नकवी मेरा शागिर्द है, मेरे चैम्बर में रहा है। शबीर हाफजाबादी से हमारी उस वक्त की दोस्ती थी जब मेरी उम्र समझने आप कोई 22 बरस थी। अच्छा, यानी यंग एज से? हाँ, और वो होगा कोई 30 बरस का उस वक्त। अच्छा। जो था उनका वाक़या करबला, हाँ, वो खास एक स्टाइल में वो बड़ा मशहूर हुआ। बड़ा मशहूर हुआ था। उस पर भी लतीफ़ा सुने। मैं और अताउल मुस्तफ़ा जमील, प्रोफेसर अताउल मुस्तफ़ा जमील बहुत बड़े ख़तीब हैं जी, और बड़े लायक आदमी। मौलाना बशीर कोटली लोहारा वाले के साहबजादे हैं, आजकल पिंडी में हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हुए हैं और सुना बाईपास भी हो गया।
मुझे और उन दोनों को पिंडी भटियाँ बुलाया मुहर्रम में सैयद शुहदा कॉन्फ्रेंस। जब मैंने तकरीर की, ज़ाहिर है मैं तो कोई गा के तकरीर नहीं करता था, जैसे तकरीर मैंने की। उसके बाद अताउल मुस्तफ़ा जमील साहब ने तकरीर की, तो रुके आने शुरू हुए कि जी ज़रा जड़ा ना वो ज़रा वाक़या करबला ज़रा सही तरह का बयान करो, ज़रा वाक़या करबला सही तरह का, कुछ इस तरह के चिट्टाई। तो अताउल मुस्तफ़ा जमील साहब रोक के ना तो अपनी तकरीर कहते गल सुनो, जे उस तरह की सुननी है ना तो वो फिर स्पैशलिस्ट है ने शबीर हाफजाबादी तो उन्होंने भरा फिदा हुसैन, उन्होंने बुलाओ, उन्होंने करबला वेख्या सी, उत्थे मौजूद सन, मैं तो नज़ीर गाजी उत्थे नहीं सहे। तो मैं उनका वकील भी रहा, शाह जी का, मेरे वो बड़े यार थे, बड़ा दोस्तों का दोस्त था शबीर हाफजाबादी बहुत। और बल्कि ये था कि मेरा ख्याल है उनको ज़िंदगी में किसी ने दबका नहीं लगाया होना, मैंने उनको दबका भी एक था लगा दिया, फिर वो मुझसे माफ़ी मांगने आ गए। मैं उनका वकील था तो मुझे पता ही नहीं चला, तो उन्होंने दूसरी पार्टी से सुलह कर दी। मैंने किताबें उठाई हुई और बंडल किताबों का लेके अदालत में पहुंच गया। जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की अदालत थी, इलेक्शन मैटर था। तो मुझे जज साहब ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपने बहस शुरू कर दी, पहले हमसे कोई बात तो सुन लें। मैंने कहा क्या? कहते हैं वो आपका क्लाइंट जो है उसने तो सुलह कर ली दूसरों से, और उन्होंने तो दरख्वास्त भेज दी है विड्रॉ करने की केस। मैं कहा जी उन्होंने सुलह की होगी, मैंने कोई सुलह नहीं की। मैं किताबें उठाई, मुझे गुस्सा बड़ा था। मैं कहा देखो पैसे भी नहीं ले, मुफ्त केस कर रहे थे, इन्होंने मुझे दसिया ही नहीं और जाके तो सुलह कर ली पार्टी का। तो वो फिर मैंने बड़ा गुस्से का इजहार किया, तो वो बड़ा आदमी था, उसे आके मुझे हाथ जोड़ दिए, कहने माफ़ कर दे, वो गलती हो गई। अच्छा गाजी साहब, आपको शेर व शायरी से बड़ा शगफ है, तो अंदाज़न कितने शेर याद हैं आपको, और ये कैसे शेर आमद होती है, किस तरह कर लेते हैं? यार अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब कह सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 शेर याद होगा, लेकिन जब मैं जवान था तो मुझे कोई 5,000 अशार याद थे। अच्छा, माशाल्लाह। मुख्तलिफ ज़ुबानों के, फ़ारसी के, अरबी के, उर्दू के, पंजाबी के। मैं ख़ुद भी शेर कह लेता हूँ, नाते भी कह लेता हूँ कभी तो। लेकिन मेरी वालदा को शायरी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा फैंटी लगाई जब मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। मैं सारी रात जागता रहा गज़ल लिखते हुए। तो सुबह उन्होंने कहा बेटा क्या बात है, तुम कोई तकलीफ़ थी, कोई रात को पेट ख़राब था या क्या था मसला था? मैं कहा अम्मा जी वो गज़ल लिख सी थी, वो पूरी नहीं सी हो रही थी। उन्होंने उतार के जूते मुझे लगाए। तो उसके बाद मैंने तय किया कि मैंने बाकायदा शायर नहीं बनना, शायद उसमें भी कोई हिकमत थी। तो मैं कभी कभार तो शेर कह लेता हूँ, और बहुत बहुत अच्छे शेर कह लेता हूँ अल्लाह के फजल से, लेकिन उस तरह शायरी नहीं की जो आप दीवान कहेंगे छप जाए। बल्कि वो बाज़ लोग कहते हैं, मैंने एक शेर कहा था कि ये दुनिया भूल जाती है, ये दुनिया भूल जाएगी, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बस हमारे काम आएगी। तो बाबा जलो आनवी कहते थे कि ये दीवानों पे भारी है, एक ही शेर आपका। तो इस तरह के बाकी वो नात मेरी जो कवाली पढ़ते हैं, ना इज्जत ना शोहरत ना नजर चाहिए, मुझे आपका संग सर चाहिए। तो इस तरह की कई नातें भी लिखी हुई हैं वगैरह वगैरह इस तरह। अच्छा सर, जाते जाते अगर एक शेर में नज़ीर गाजी की शख्सियत को बयान करना हो तो वो कौन सा शेर होगा? गाजी के दिन और गाजी की रातें, अल्लाह का जिक्र और आका की बात।